आइए एक कहानी सुनते हैं। गांव का छोटा सा स्कूल सुबह की हल्की धूप में चमक रहा था। कच्ची ईंटों से बनी इमारत, टूटी फूटी खिड़कियां और दीवारों पर जगह जगह उधड़े हुए पोस्टर इस स्कूल की दशा बयान कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पढ़ने वाले कुछ बच्चों की आंखों में सपनों की एक अलग चमक थी। उन्हीं में से एक था रवि, एक साधारण लेकिन होनहार लड़का। रवि का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। छोटी बहन रानी अभी बहुत छोटी थी, लेकिन रवि को किताबों के प्रति उसका लगाव साफ दिखता था। हालांकि पैसे की कमी के कारण रवि के पास सही किताबें तक नहीं थीं, फिर भी उसका जज्बा किसी से कम नहीं था। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी आगे की पढ़ाई का सपना। एक दिन स्कूल में एक नई अध्यापिका आई, सीमा मैडम। वे शहर से आई थीं और उन्हें शिक्षा के प्रति विशेष लगाव था। गांव की हालत देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देखा कि बच्चों को सही पढ़ाई का अवसर नहीं मिल रहा है। सीमा मैडम ने जल्दी ही यह समझ लिया कि रवि एक असाधारण छात्र है। वह जो भी पढ़ता तुरंत समझ जाता। गणित के कठिन सवाल हों या विज्ञान के प्रयोग, रवि हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार रहता। लेकिन गरीबी के कारण उसके पास पर्याप्त किताबें नहीं थीं और पढ़ाई का उचित माहौल भी नहीं था। एक दिन जब रवि रात को मिट्टी के दीपक की रोशनी में पढ़ रहा था, सीमा मैडम वहां से गुजरी। उन्होंने यह दृश्य देखा और अगले दिन स्कूल में रवि से बात की। रवि, क्या तुम आगे की पढ़ाई करना चाहते हो? उन्होंने पूछा। रवि ने झिझकते हुए सिर हिलाया। हाँ मैडम, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। सीमा मैडम मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें किसी पैसे की चिंता नहीं करनी होगी। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सीमा मैडम ने रवि के लिए नई किताबें मंगवाईं और उसे नियमित रूप से पढ़ाने लगी। उन्होंने उसे बताया कि एक बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा होने वाली है, जिसमें अगर वह सफल हुआ तो उसे मुफ्त शिक्षा का अवसर मिलेगा। रवि ने ठान लिया कि वह इस परीक्षा को पास करके दिखाएगा। अब उसका दिन खेतों में काम करने, स्कूल जाने और फिर देर रात तक पढ़ाई करने में बीतता था। उसकी माँ उसे चाय बनाकर देती ताकि वह देर तक जाग सके। पिता ने खेत में काम के लिए ज्यादा जोर नहीं डाला, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की मेहनत पर भरोसा था। गांव के बाकी बच्चे भी अब प्रेरित होने लगे थे। रवि को देखकर उनमें भी पढ़ाई के प्रति रुचि जागने लगी। आखिर वह दिन आ गया जब परीक्षा थी। यह परीक्षा शहर में होनी थी और रवि को पहली बार गांव से बाहर जाना था। सीमा मैडम ने स्कूल की ओर से उसका नामांकन करवाया था और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का इंतजाम भी कर दिया था। रवि के पिता ने उसे जाते समय प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा बस अपना बेस्ट देना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रवि परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसने हॉल में बैठकर जब प्रश्न पत्र देखा तो उसे समझ आ गया कि यह परीक्षा कठिन है, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा और पूरी एकाग्रता से उत्तर लिखता गया। परीक्षा के बाद जब वह गांव लौटा तो सभी ने उसका स्वागत किया, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। नतीजे का इंतजार। कुछ हफ्तों बाद नतीजे आए। पूरा गांव उत्सुक था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन रवि और उसका परिवार था। जब परिणाम घोषित हुए तो स्कूल के प्रधानाचार्य ने रवि को बुलाया और कहा, बधाई हो रवि, तुम पूरे जिले में पहले स्थान पर आए हो। यह सुनते ही रवि की आंखों में आंसू आ गए। सीमा मैडम की आंखें भी नम हो गईं। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। यह पहली बार था जब उनके गांव से किसी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। इस सफलता के साथ रवि को एक अच्छे शहर के स्कूल में दाखिला मिल गया। उसे स्कॉलरशिप मिली, जिससे उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया जाने लगा। रवि शहर जाकर पढ़ाई करने लगा, लेकिन उसने कभी गांव को नहीं भूला। जब वह छुट्टियों में गांव आता तो बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकालता। वह उन्हें बताता कि अगर मेहनत की जाए तो गरीबी भी उनके सपनों के आगे बाधा नहीं बन सकती। कुछ सालों बाद रवि ने शिक्षक बनने की पढ़ाई पूरी की और अपने गांव लौट आया। अब वह उसी स्कूल में पढ़ाने लगा जहां कभी उसने खुद पढ़ाई की थी। उसने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए सरकार से मदद ली, दानदाताओं को जोड़ा और गांव में शिक्षा का माहौल सुधारने में जी जान लगा दी। अब गांव के हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिल रहा था। माता पिता भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। रवि की छोटी बहन रानी अब बड़ी हो चुकी थी और खुद भी पढ़ लिखकर नर्स बनने का सपना देख रही थी। रवि ने दिखा दिया कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी बाधा इंसान को रोक नहीं सकती। उसकी मेहनत और सीमा मैडम की प्रेरणा ने गांव में एक नया सवेरा ला दिया था। अब शिक्षा केवल एक सपना नहीं बल्कि हर बच्चे का अधिकार बन चुकी थी।
शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं और सपनों से बड़ी कोई शक्ति नहीं। यही रवि की कहानी का संदेश था।